इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आपको वो फुटेज दिखाते हैं जो इस तरह के जाली पीर पता नहीं पाकिस्तान के तूलो वर्ल्ड में इस तरह के अमल कर रहे होते हैं और औरतों को और दूसरे लोगों को किस तरह बहका रहे होते हैं। ये फुटेज देखिए, उसके बाद वापस आइए इसी प्रोग्राम में। या खुदाया जाओ बिना वास्ते तारे में मार का माफ कर। आइए तो बाहर नूर की बरसात है और यहाँ से बेटे भी मिलेंगे और बांझपन भी दूर होगा। उसके बाद जो है वो एक तावीज बनाया करता था और तावीज को जो है वो खातून के पुष्ट के नीचे रखता था। और हमने आपको अब तक ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ इन्होंने खातून ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी पुष्ट के नीचे ये जाली पीर, इस तरह के हजारों जाली पीर पाकिस्तान में अभी भी तावीज रखते हैं। उसके बाद अल्लाह का नाम वो लेता था और आपने सुना खुदावंद ताला के नाम की आयात वो बोलता था और उसके बाद एक मकरूह फेल करता था। और ये उन तमाम मर्दों और ससुरालियों के लिए एक लम्हा फिक्री है जो अपनी औरतों को प्रेशराइज करते हैं, इस तरह के पीरों फकीरों के पास भेजने का मौजब बनते हैं, जो बाद में गुनाह की दलदल में फंस जाती हैं और जिल्लत और रुसवाई है पूरी पूरी नस्ल के लिए। ये अगर हम वापस आए प्रोग्राम में तो आपकी मुलाकात करवाता हूं उस जाली पीर से, उस सो कॉल्ड पीर से, ये जो सब कुछ करता रहा और अहले मोहल्ला की बेगैरती की इंतहा है कि वो यहाँ सब कुछ होता रहा और वो देखते रहे, उसमें मर्द औरत सब शामिल हैं और ये सब एक बेहैसियत कौम शायद हम बहुत बेहिस हो चुके हैं। ये देखते हैं उसकी इंटरव्यू उस पीर का, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। कहते थे कि आप बेटा देंगे उनको? नहीं सर, मैं साल पहले साथ दाम बंद कर दिया, पिछले रोज़ों का सारा मैंने बंद कर दिया था काम सारा। जी सर। हाँ सर, पता नहीं कितनी ख़वातीन को आपने अपनी ज़िंदगी का निशाना बताएं? हमारे पास 27 की मूवी है। बस सर, जितनी आपके पास है जी आपने। इससे पहले भी कोई मीडिया आया, क्या किया आपने? नहीं सर, पहले जब मेरा कार्ड गुम हुआ था, मेमोरी कार्ड जी हमारे कार्ड आपका मिला, फिर बंदों ने उसने उनको 40,000 रुपया दिया है, उन्होंने पूरा डाटा ज़ाया कर दिया। उसी से पता नहीं किसने फिर अपने पास रखा हुआ था जी, आज उसने फिर दोबारा आपके पास भेज दिया। आप मानते हैं आपसे गलती हुई, ये अल्लाह को अब रमज़ान शुरू हो गया है, आप समझते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं? जी सर, मैंने सर पिछले रोज़ों का मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। उसके बाद मैंने दाम दुरूद बंद कर दिया, मैं करता नहीं। नज़र रूबी साहब, ये पूरा मोहल्ला इस सब चीजें देख रहा था, इनको ये इस आमिल को सपोर्ट भी कर रहे थे, पूरे माशरे बेहिस है, जाहिल क्या है? बस मेरे ख्याल से बेहिस तो हैं ही, हम वो हो चुके हैं, लेकिन ये अमूमी कल्चर की बात है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि पेट्रियार्की जो है वो उसको बड़ा वाइडली, यानी मोहल्ले वालों ने नहीं पकड़ा है, तुम्हारा रिपोर्टर गया तो पता चला, वरना ये सब कुछ चल रहा था और ये इतना बेगैरत था कि खुद वीडियोस की तरह करता था। देखिए, ये आदमी जो है ज़हनी तौर पर एक मरीज है, ये तो बिल्कुल साफ बात आ गई है। वीडियो उतारना और औरतों के साथ ये करना और मजहब को भी इस्तेमाल करना, औरतों को भी और अपने जिनसी जो है भूख उसकी तस्कीन भी करना, तो ये तो आदमी मरीजाना है। लेकिन इशू ये है कि अगर उस मोहल्ले में या ये इसमें हमारी रियासत का भी बहुत कसूर है। देखिए, ये जगह जगह आपको बोर्ड दिखाई देंगे, आप लाहौर से रावलपिंडी ही जाए तो आपको कोई 5-10 हजार नजर आएंगे कि आप घर बैठे महबूब, आप जालिम महबूब को यह कर लें, किसी को मार दे, काला जादू के आउटफिट्स हर जगह मौजूद है, लेकिन इनकी कोई रेगुलेशन नहीं है। नीम हकीम जो है हमारे माशरे में फैले हुए हैं, क्वैक्स जो हैं, और वो पुलिस को भी ब्राइब करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, और ये एक वाइडर मसला है। इसमें सिर्फ ये आ गया कि चूंकि ये जो है एक आदमी मजहब के नाम पर बदमाशी कर रहा है, तो इसलिए ये एक बात तागीज। राइट, आपको क्या लगता है जितने लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, वो लोग जो ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को भी प्रेशराइज करते हैं,
कि जी जो बांझ हो या जो इनका बेटा पैदा नहीं होता, कोई फर्क पड़ा होगा पाकिस्तानी कौम की माइंडसेट में या कोई फर्क नहीं आपको लगता? कुछ परसेंटेज पे तो पड़ा होगा, लेकिन काफी हद तक लोगों ने कहा होगा कि कामरान शाहिद को देखो किस किस्म के प्रोग्राम्स कर रहा है टीवी पर। अच्छा। और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए इस प्रोग्राम में शरीक हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने देखा है उनके कान और उनके रुएं खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि इस किस्म की चीज हो रही है इस जगह पर। और ये इन्होंने फैसलाबाद रजा साहब, मैं आखिरी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपने पहले ये कहा कि औरतों की, वो जो औरतें उसके पास गई हैं उनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन देखिए ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। वो बेचारी मजलूम औरतें अपने घरों से, मजलूम मान नहीं, घरों से, शहरों से हटाई हुई, मारे ज्यादा क्रिमिनल। देखिए वो पीरों के पास क्यों जाती हैं, उनकी सास उनको धक्के देके भेजती है, शौहर कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब आप उसी विक्टिम जो है उसी को, लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहले तो मर्दों को पैगाम दिया, एक चीज और, हमारी औरतों में देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारी औरत एम्पावर के तरह तालीम याफ्ता नहीं है। ये पैगाम दूंगा, एक तो मर्दों को शुरू में दिया पैगाम, वो तो पहुंच गया होगा कि अपनी औरतों को प्रेशराइज ना करें, वरना उनकी औरतों के साथ ये सब कुछ होगा और उन्हें खबर भी नहीं होगी। औरतों को ये पैगाम है जो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से देख रही हैं कि प्रेशर खुआ कितना ही हो, मेरा ख्याल से सेपरेशन और डाइवोर्स उस जिल्लत से बेहतर है जो यहां सब कुछ हो रहा है, शऊरी या गैर शऊरी या नीम शऊरी तौर पे। तो ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान की औरतों के लिए भी है जो इस प्रेशर को फेस नहीं कर पाती ससुराल के और इस तरह के कामों की तरफ चली जाती हैं। आज का प्रोग्राम था और इंशाअल्लाह अजीज लोगों को अवेयर करने के लिए, मजहब इस्लाम की सही तालीमात बताने के लिए और बदी, हक और बातिल में क्या फर्क है ये बताने के लिए ऐसे लोगों के स्कैंडल आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप लोग अवेयर होकर एक शख्स भी का माइंड सेट आज इस प्रोग्राम को देख के चेंज हो जाए, ख्वाह कोई खामिद है, कोई ससुर है, कोई सास है या कोई औरत है या कोई जाली पीर है। तो आई थिंक मैं समझूंगा कि इस प्रोग्राम की जो मेहनत है वो सवारत गई। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।